Hello there, welcome to our YouTube channel Take You Grow. In this channel, you will see all the concept of the C++. So in this video, we will discuss about the statement and structure of the C++ program. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, स्टेटमेंट एंड C++ का स्ट्रक्चर देखेंगे. ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड प्लेलिस्ट को फॉलो करो. प्लेलिस्ट में मैंने आपको रोड मैप, इंट्रोडक्शन और आइडेंटिफायर अभी अभी तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. तो आप चीज़ों को फॉलो करो, देखो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे स्टेटमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम. तो आप जैसे हम लोग क्या करता है ना कि जैसे हम लोग कोई चीज किसी से बात करनी होती है या तो हम उसको रिटर्न में देते हैं या हम स्पीक करते हैं, तो बोल के करते हैं. तो ये वो क्या हुआ, एक स्टेटमेंट हुआ. ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या हुआ कि जब भी कोई चीज आप लिखते हो तो एक स्टेटमेंट के वे में लिखते हो. ठीक है, और हम लोग प्रोग्राम देखेंगे कि कैसे आप सी प्लस प्लस का जब यूज करते हो तो आप प्रोग्राम को कैसे स्ट्रक्चर वे में यहाँ पे रखते हो. ओके, तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे और हम लोग देखते हैं अपने पीपीटी पे कि क्या क्या चीजें हैं. तो जैसे कि आप देख रहे होगे चैप्टर इंट्रोडक्शन में यहाँ पे दे रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेटमेंट एंड सी प्लस प्लस है. सो वेलकम टू द फर्स्ट प्राइमरी चैप्टर ऑफ दिस सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल. तो कह रहा है कि चलो आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, फर्स्ट प्राइमरी चैप्टर पे आ चुके हो. इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ फर्स्ट लुक एट द नंबर ऑफ टॉपिक्स. हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे, वी विल टेक अ फर्स्ट लुक एट द नंबर ऑफ टॉपिक्स. क्या करेंगे हम, फर्स्ट लुक देंगे, नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके पास होंगे और दैट आर इसेंशियल टू एवरी सी प्लस, जो कि क्या है, बहुत ही एसेंशियल वाली चीजें हैं जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हम करते हैं. बिकॉज देर आर क्वाइट अ फ्यू टॉपिक्स टू कवर, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो है टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. वी विल कवर मोस्ट फेयरली सैलो लेवल. ठीक है, तो ये सब अभी नहीं देखेंगे. इन फ्यूचर चैप्टर में विल रिविट द, तो अब ये सब नहीं देखेंगे. मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्टली हम लोग स्टेटमेंट पढ़ने जाना. ओके, अभी आप देख रहे हो स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग. सो व्हेन वी आर राइटिंग द प्रोग्रामिंग, तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू. तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर एक प्रोग्राम होता है एंड किसका होता है, ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन. यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन आप देते हो तो उसका एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है जो कि हम कंप्यूटर को बताते हैं कि आप ऑर्डर वे में चीजों को लिखो. स्टेटमेंट इज द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कॉज द प्रोग्राम टू परफॉर्म एक्शन. तो स्टेटमेंट क्या होता है, एक टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिससे हमारा परफॉर्म करता है, जो भी हम चीजें बताते हैं तो उसके बेसिस पे वो एक्शन करता है. तो स्टेटमेंट, अब यहाँ पे आप देखोगे स्टेटमेंट आर बाई फॉर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम. तो वो स्टेटमेंट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप होता है इंस्ट्रक्शन का इन सी प्लस प्लस में. दिस इज बिकॉज दे आर द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन इन द सी प्लस प्लस लैंग्वेज. क्योंकि कि यह एक स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट होता है. कोई भी चीज हम कंप्यूटेशनल वाली चीजें करते हैं, कैलकुलेशन वाली चीजें करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है. इन दैट रिगार्ड दे एक्ट मच लाइक सेंटेंसेस डू इन अ नेचुरल लैंग्वेज. जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस को अगर हम राइट करते हैं तो वो नेचुरल लैंग्वेज में क्या होता है, व्हेन वी वांट टू कन्वे एन आइडिया टू अनदर पर्सन. मान लो, अगर जब मान लो कोई आइडिया आइडिया को हम किसी से शेयर करते हैं, सो वी टाइपिकली राइट और स्पीक इन सेंटेंसेस. तो हम क्या बोलते हैं कि या तो लिख के दो या उसको आप बोलो, बताओ. ओके, सो अब वही चीज सेम सी प्लस प्लस में क्या होता है कि इन सी प्लस प्लस वेन वी वॉन्ट टू हैव आवर, देखो थ्योरी पे भी मत जाओ, बस चीजों को देखो कि मेरे इस डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्स में क्या लिखा हुआ है. ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ. सो व्हेन वी वांट टू हैव आवर प्रोग्राम डू समथिंग, जब भी हमारा प्रोग्राम कुछ करता है, वी टाइपिकली राइट स्टेटमेंट. तो हम क्या करते हैं, टाइपिकली एक स्टेटमेंट मतलब सब स्टेटमेंट वे में ही चीजों को लिखते हैं. अब सी प्लस प्लस में क्या होता है, जैसे ही आपका एक स्टेटमेंट कंप्लीट होता है तो आप उसको एंड इन सेमी कॉलम से कंप्लीट कर देते हो. इफ यू सी अ लाइन दैट एंड इन अ सेमी कॉलम, जैसे कि आप मान लो कोई भी चीज लिख ली हो तो उसको क्या करोगे, एक सेमी कॉलम से ड्रॉ कर दोगे. कि आप, मैं बताऊंगा कि सेमी कॉलम क्या होता है और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, मैं अपने पीपीटी में बता दूंगा, ओपन बोर्ड पे बता दूंगा. ठीक है, ठीक है. इन हाई लेवल लैंग्वेज,
Okay, so in a high level language such as C++, single statement may compile into many machine language instruction। देखो हमारे के पास क्या होता है C++ में, जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई हाई लेवल वाली लैंग्वेज वाली चीजें हैं, तो इस सिंगल स्टेटमेंट में कंपाइल इनटू मेनी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। तो एक सिंगल स्टेटमेंट को ही हम लोग कई डिफरेंट डिफरेंट वे में अपने मशीन में हम लोग चीजों को लिख सकते हैं। ओके, एंड फॉर एडवांस रीडर, जो एडवांस रीडर है वो पढ़ने वाला है, उसको मैं एक चीज और बता दूं। यहाँ पे लिखा हुआ है there are many different kinds of statement in C++। देखो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं स्टेटमेंट होते हैं C++ में। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे आपके पास क्या है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, जंप स्टेटमेंट है, एंड थर्ड वन इज एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है, ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट है, सिलेक्शन स्टेटमेंट है, आइट्रेशन स्टेटमेंट है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या है स्टेटमेंट्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो और प्रोग्रामिंग में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आप प्रोग्राम करते हो, तो वहां पे स्टेटमेंट इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टेटमेंट जो होता है। तो जैसे अब मेरे पास आ गया फंक्शंस एंड द मेन फंक्शंस। व्हाट इज द फंक्शंस एंड द मेन फंक्शन? तो हम जैसे कि अपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं फिर से, इन C++ स्टेटमेंट्स आर टाइपिकली ग्रुप्ड इनटू यूनिट कॉल्ड फंक्शन। तो कोई स्टेटमेंट क्या होता है कि टाइपिकली क्या होते हैं, ग्रुप्ड होते हैं, ठीक है, एक यूनिट में। तो हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। मान लो कि एक फंक्शंस के अंदर मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट को राइट किया। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि ये देखो मेरा क्या है स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट स्ट्रक्चर ऑफ C++ देख रहे हैं। मान लो मुझे एक सम नाम का फंक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एक फंक्शन बनाऊंगा, एक फंक्शन मान लो मैंने बनाया गेट सम नाम का एक फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिफायर मेरा गेट सम है। एंड इसके अंदर मैंने ये मेरे पास फंक्शन है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इंट डेटा टाइप लूंगा। इंट डेटा टाइप के बाद मैंने क्या लिया, ए वैल्यू लिया, और ए वैल्यू को मैंने 10 मान लिया। ओके, एंड दूसरा मैंने क्या लिया, इंट और बी इक्वल टू मैंने 20 मान लिया। लेट सपोज मैंने ये सब मान लिया। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास ये है कि इंट सी, मैं यहाँ पे लिख दिया इंट सी एंड सम ऑफ ए प्लस बी, और मैंने सबको सेमी कॉलम से। तो अब क्या हुआ कि कोई भी स्टेटमेंट, मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया कि कोई भी स्टेटमेंट जो होता है, अगर मैं प्रोग्रामिंग में किसी भी स्टेटमेंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या क्या होगा कि सेमी कॉलम से, यानी कि सेमी कॉलम से हमारा एंड होगा स्टेटमेंट, ठीक है, सेमी कॉलम से, यानी कि सेमी कॉलम से एंड होगा स्टेटमेंट। गॉट इट? या आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है आपके पास, सी आउट जब कराओगे ना, सी आउट, तो ये भी क्या है कि स्टेटमेंट है। तो सी कहोगे भाई मुझे आप करके दे दो। अब मैं एक एंड एल इस प्रकार से भी, ऐसे भी लिख सकता हूँ एंड एल, और एक सेमी कॉलम से भी लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट खत्म हो गया। तो ये मेरे पास का एक तो फंक्शन था। और मैं इसको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न मैं क्या कर दूं, जीरो कर दूं या सी कर दूं, कुछ भी कर, रिटर्न मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया, ठीक है, कि जीरो रिटर्न हो रहा है। तो ऐसा जब आप एक फंक्शन के अंदर देखो मल्टीपल स्टेटमेंट हो गए, एक स्टेटमेंट मेरा ये हो गया, एक स्टेटमेंट ये हो गया, एक स्टेटमेंट ये हो गया, ये भी स्टेटमेंट हो गया, ये भी स्टेटमेंट हो गया। तो आप एक ग्रुपिंग करके, यानी एक ग्रुप के अंदर आप चीजों को रख सकते हो, रख दिए। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन C++ स्टेटमेंट्स आर टाइपली ग्रुप्ड इनटू यूनिट कॉल फंक्शन। आप एक फंक्शन के अंदर ग्रुप वे में चीजों को रख सकते हो, ठीक है भैया, मैं समझ गया, अभी आपने बताया अभी। अब फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट गेट एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली इन ऑर्डर। देखो मैं अब भी ये बताता हूँ, ये फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। देखो फंक्शन मैंने आप बोल सकते हो, क्योंकि भैया अभी देखो भाई मैं तुम्हें अभी बताया हूँ कि आप किसी फंक्शन को राइट करो, राइट करने के बाद उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट लिख दो, तो वो क्या हो गया, मल्टीपल ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड योर फंक्शन। ये हुआ ना भाई? हाँ ठीक है भैया, समझ में आया। अब ये कह रहा है कि फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। अब यानी कि फंक्शन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है दैट आर गेट एग्जीक्यूटिवली सीक्वेंसली इन ऑर्डर। तो वो जो होता है ना एक ऑर्डर फॉर्म में होता है। मैंने एक वैल्यू लिया, फिर बी लिया, फिर उसके बाद ऑर्डर हुआ मेरा सम का, तो मैंने, अब मैं सम को पहले थोड़ी ना कॉल करूंगा, तो ऑर्डर में मैंने चीजों को लिया। एज यू लर्न टू राइट योर ओन प्रोग्राम, जैसे कि हमने सीखा, और आप अब अपना प्रोग्राम लिख सकते हो। यू विल बी एबल टू राइट योर ओन फंक्शन। अब तुम क्या है अपने आप में योग्य हो गए हो कि एक अपना फंक्शन आप लिख सकते हो C++ प्रोग्राम के। एंड मैच स्टेटमेंट इन एनी वे यू प्लीज विल बी सू इन योर फ्यूचर। देखो अगर ये मैं वही बता रहा हूँ कि अपना फंक्शन लिख सकते हो, और हम बाद में चीजों को और भी वे में देखेंगे। तो रूल, यहाँ पे रूल क्या है,
रूल ये है कि एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट हैव अ स्पेशल फंक्शन नेम्ड मेन। देखो, आपके पास कोई भी फंक्शन होता है तो उस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, मैंने आपको अभी दिखाया कि जो भी चीज आप लिखोगे ना, जो भी चीज आप देखो, अभी ये है आपका अपना, अभी यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी चीज जब लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक मेन फंक्शन होगा। अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, एक मेन फंक्शन के अंदर ही मल्टीपल फंक्शन आप बना सकते हो। या फंक्शन को मान लो फंक्शन जो मैंने गेट सम कॉल किया था, तो इसको कहाँ पे कॉल करूंगा, यहाँ पे मैं कॉल करूंगा गेट सम के नाम से। यहाँ पे चीजों को कॉल कर दूंगा और यहाँ पे वैल्यू पास कर दूंगा। ठीक है, तो वैल्यू पास कर लेना पर बस फंक्शन को यहाँ कॉल कर दो और इसको क्लोज कर दो। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि कोई भी चीज आप राइट करते हो, स्टेटमेंट लिखते हो, कोई भी अपने नोट्स में लिख लेना, बहुत ही इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको रूल को लिख लेना चाहिए कि एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट हैव एन स्पेशल फंक्शन नेम्ड मेन। तो कोई भी अब जब इफ यू आर डेवलपिंग द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ सी प्लस प्लस, तो कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन इन सी प्लस प्लस व्हेन यू आर राइटिंग द कोड इनसाइड ऑल द कोड्स हियर, तो आप बोल सकते हो कि ये जो होता है मेन फंक्शन के अंदर हम लोग चीजों को लिख सकते हैं। सभी चीजों को मेन फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं। फिर नेक्स्ट कहता है कि when the program is run the statement inside of main are executed in a sequential order। जब प्रोग्राम हम रन करते हैं ना, जब भी प्रोग्राम हमारा रन होगा तो मेन स्टेटमेंट जो हमारा होगा ना मेन फंक्शन के अंदर, वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में होगा, यानी कि पहले ए गया फिर बी गया। मैं आपको बताता हूँ कैसे को बताया कि भाई साहब ये बोल रहे हैं कि आपको जो भी आप ऑर्डर लिखे थे, तो यहाँ पे एक कंटेनर ले लो। तो पहले आप ए लिखे थे, फिर बी लिखे थे, फिर सी आया था, फिर मैंने आउटपुट दिखाया था। तो यानी कि पहले प्रोग्राम जब रन कराओगे तो पहले ए होगा, फिर बी के पास जाएगा, फिर सी के पास जाएगा। तो 1 2 3 यानी कि ऑर्डर में गया ना, तो ऑर्डर में सिक्वेंशियल में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्या है आपके पास मैं और चीज बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखो कि द फंक्शन आर टाइपली रिटन टू डू ए स्पेसिफिक जॉब और परफॉर्म सम यूजफुल एक्शन। तो मैंने क्या बताया, फंक्शन क्या होता है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बना होता है कि अगर मान लो कोई टास्क को आपको डिफाइन करना है तो एक फंक्शन के थ्रू चीजों को लिख सकते हो और वो आपका स्मॉलेस्ट चीज हो जाता है। यानी कि आपको हौच पौच नहीं करना है। आप भाई कोई आपका प्रोग्राम है, अब प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो छोटा छोटा करके ही तो लिखोगे, तो वो छोटा छोटा जो मैं लिखता हूँ स्मॉलेस्ट में वो फंक्शन क्रिएट करके काम करता हूँ। ओके, so for example a function named max mat might contain statement figure out which of two numbers is larger and a function named calculate grade। तो यही बता रहे हैं कि आपके पास हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हो, जैसे प्रिंट एम्प्लॉय एक फंक्शन है, यानी कि एम्प्लॉय को प्रिंट करो, ग्रेड कैलकुलेट करो। तो डिफरेंट एक ही में तो प्रोग्राम लिखोगे नहीं, ठीक है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो बोर्ड पे, मैं फिर से बता रहा हूँ। बस क्या था, मैंने यहाँ पे लिख लिया गेट सम। एक एक तो फंक्शन मैंने ये बना दिया। दूसरा फंक्शन आप क्या बना दोगे, गेट कैलकुलेशन, गेट कैलकुलेट के कैलकुलेट फंक्शन आपने क्रिएट कर दिया। तो ये क्या हुआ, एक फंक्शन मैंने ये बना दिया, एक फंक्शन मैंने ये बना दिया। अब मेन फंक्शन के अंदर मैं इस सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको बता दिया, प्रोग्राम जो रन होगा सीक्वेंशियल ऑर्डर में होगा। अब इसका नॉमेनक्लेचर एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, देखो when discussing a function it's fairly common shorthand to append a pair of parentheses। देखो when discussing a function, जब भी मैं फंक्शन को डिस्कस कर रहा होता हूँ तो इट्स फेयरली कॉमन, एक तो फेयर कॉमन है कि shorthand to append a pair of parentheses to end of the function name। देखो मैंने मेन कीवर्ड फंक्शन में क्या लिखा, मेन लिखा, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस में मैंने क्लोज कर दिया। तो फॉर एग्जांपल इफ यू सी द मेन और डू समथिंग, दिस इज shorthand फॉर फंक्शन नेम मेन और डू समथिंग। देखो ये जो पैरेंथेसिस मैंने लगाया ना उसको शॉर्टहैंड बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज आप वो फंक्शन का नाम जब लिखना, मेन फंक्शन लिखना, तो जैसे कि मैंने पैरेंथेसिस लगाया ना उसको हम लोग शॉर्टहैंड बोलते हैं। तो अभी इतना डीप में मत जाओ। दिस हेल्प्स डिफरेंशिएट फंक्शन फ्रॉम द अदर थिंग्स, यानी कि ये क्या करता है, ये और फंक्शंस के क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया। इन प्रोग्रामिंग द नेम ऑफ द फंक्शन और ऑब्जेक्ट टाइप टेम्पलेट फिजिकल एंड आइडेंटिफायर। जैसे कि मैंने बताया है कि जो फंक्शन का नाम होता है या वेरिएबल का नाम होता है या ऑब्जेक्ट का जो नाम होता है वो क्या होता है, एज आइडेंटिफायर हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको आइडेंटिफायर नहीं पता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, आइडेंटिफायर को सर्च करो, मैंने पढ़ा रखा है, और उसको पढ़ के आओ, फिर यहाँ पे चीजों को देखो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ देन आपके पास आ गया कैरेक्टर एंड टेस्ट।
अब जैसे कि आप देख रहे होगे, व्हाट इज द कैरेक्टर एंड टेस्ट, द अर्लीस्ट कंप्यूटर वर डिजाइन प्राइमरली फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब जैसे कि आप देख रहे होगे, कैरेक्टर एंड टेस्ट, द अर्लीस्ट कंप्यूटर वर डिजाइन प्राइमरली फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग एज हार्डवेयर इम्प्रूव नेटवर्किंग बिकेम एक्सेसिबल। देखो अभी जल्द, जैसे कि मैंने जल्द में ही देखा कि कुछ कंप्यूटर ऐसे प्राइमरी डिजाइन कर दिए गए हैं कि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन और डेटा प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ज्यादा क्विकली वो चीजों को कर देते हैं। एज हार्डवेयर, जैसे कि हार्डवेयर को इम्प्रूव किया गया, नेटवर्किंग बिकेम एक्सेसिबल, तो नेटवर्किंग बिकेम एक्सेसिबल यानी कि नेटवर्क जो हो गया ना वो एक्सेसिबल हो गया हमारा। एंड ये सब चीजें हैं। तो इन अ रिटन लैंग्वेज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन इज द कैरेक्टर। देखो अगर रिटन लैंग्वेज की बात करूंगा, द मोस्ट यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन इज द कैरेक्टर। टू सिंप्लीफाई स्लाइटली, कैरेक्टर इज रिटन सिंबल और मार्क। देखो कैरेक्टर कोई भी लिखा रहेगा ना, तो कैरेक्टर को हम लोग किससे लिखते हैं, वो सिंबल या मार्क से लिखे रहते हैं, सच एज अ लेटर, डिजिट, पंक्चुएशन मार्क। तो आपके पास जैसे लेटर लिखते हो या डिजिट लिखते हो और या पंक्चुएशन मार्क, ओके, और मैथमेटिकल सिंबल लिखते हो, तो ये सब क्या हुआ, एक सिंबल है, कैरेक्टर है। ओके, व्हेन वी टैप ऑन अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक की ऑन आवर कीवर्ड। अच्छा मुझे पता है कि आपको सब कुछ आता होगा, बट मैं यहाँ पे बेसिक से पूरा बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम लोग क्या क्या यूज करेंगे। ओके, तो डोंट वरी फॉर दैट कि क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे आप आए हो सी प्लस प्लस सीखने, तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि पहले आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो, फिर हम लोग ओपन बोर्ड पे जाएंगे, अपने चीजों को देखेंगे बोर्ड पर, फिर हम लोग कोड को करेंगे। ओके, so in many cases such as when writing words or sentences we want to make some use of more than one character। देखो जब भी हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, वर्ड को लिखते हैं, तो हमें मोर देन वन लेटर की कैरेक्टर की नीड होती है। अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड टेस्ट। तो वो क्या होता है, आप बोल सकते हैं इंटरव्यू आप पूछेगा व्हाट इज द टेस्ट इन सी प्लस प्लस, तो आप बोलोगे द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन सी प्लस प्लस दैट आर नोन एज टेस्ट। ओके, आल्सो कॉल्ड अ स्ट्रिंग इन प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट। देखो इसको भी क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में अगर बात करोगे तो क्या कहते हैं, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, जो सबको पता है, एक डेटा टाइप होता है। नॉमेनक्लेचर पे आप आ गए, नॉमेनक्लेचर में हम लोग फिर से देखेंगे क्या है। नॉमेनक्लेचर में जैसे कि आप देख रहे हो, द टर्म टेक्स्ट इज आल्सो यूज्ड टू मीन प्लेन टेक्स्ट व्हिच इज टेक्स्ट दैट कंटेन्स ओनली कैरेक्टर। तो कन्वेंशनली अगर हम देख रहे हैं कि कोई भी टेक्स्ट अगर है हमारे पास, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं नॉमेनक्लेचर के फॉर्म में। बट यहाँ पे सी प्लस प्लस में क्या बोलेंगे, जैसे कि मैंने बताया, वो आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में चीजें हैं। सो विच इज टेक्स्ट दैट कंटेन्स ओनली कैरेक्टर दैट अपीयर ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड विथ नो स्पेशल फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग। ठीक है, कोई भी स्टाइलिंग नहीं होती है, कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होती है उसमें, उसको हम लोग प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। प्लेन टेक्स्ट कैन नॉट रिप्रेजेंट बोल्ड वर्ड, तो प्लेन टेक्स्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, उसको बोल्ड वर्ड में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आवर सी प्लस प्लस प्रोग्राम रिटर्न एज अ प्लेन टेक्स्ट। तो जो भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम हमारा लिखा रहेगा ना, वो एक प्लेन टेक्स्ट में ही लिखा रहेगा, आप इसको स्टाइलिंग वगैरह नहीं कर पाओगे। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे लाइन वन, जैसे कि मैं लाइन वन, यहाँ पे देखो कितने लाइन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। बट यहाँ पे कौन से लाइन पे क्या चीज लिखा है ये देखो, नंबर वन लाइन पे क्या लिखा हुआ है, हैश टैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिखा है। फिर भैया थर्ड लाइन पे क्या लिखा है, इंटीजर मेन के साथ पैरेंथेसिस लगा हुआ है। फिर सॉरी, उसके बाद फोर्थ लाइन पे क्या है, मेरा कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है, ऐसे एंड सो ऑन, ये चीजें हैं हमारे पास। तो लाइन वन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ लाइन कॉल्ड अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओ माय गॉड, अगर मान लो इंटरव्यूअर पे पूछेगा कि आप मान लो हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम अगर लिखे हो, तो ये क्या है, तो ये बोलेगा कि आप बोलोगे कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइन है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइन दैट आर नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। Okay, so this hashtag include pre-processor directive indicates that we would like to use the contents of the IOStream library। इसका मतलब ये वो बता रहा है कि जो आप हैशटैग इंक्लूड प्री प्रोसेसर को आप शो कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ओके, यूज करने जा रहे हो, which is the part of the C++ standard library that allows us to read and write text form to the console।
देखो, विच इज द पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जो कि ये क्या है, सी प्लस प्लस का एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि वो अलाउ करता है रीड एंड राइट टू फॉर्म टू द कंसोल। ठीक है, जैसे क्या है कि आपका, देखो ये सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस का क्या है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिससे हम लोग क्या करते हैं, आईओस्टीएम से क्या मतलब होता है, इनपुट आउटपुट को हम लोग रीड कर सकते हैं कंसोल में। वी नीड दिस लाइन इन ऑर्डर टू यूज टीडी कॉलम कॉलम सी आउट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज करके हम लोग चीजों को, आउटपुट को देख सकते हैं। एक्सक्लूडिंग दिस लाइन वुड रिजल्ट इन द कंपाइलर एरर ऑन लाइन 5। देखो, लाइन 5 एक्सक्लूड कंपाइल एरर अगर आता है, ठीक है, अगर मान लो मैंने बस लिखा कि एज द कंपाइलर वुड नॉट अदरवाइज नो दैट स्टडी, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑनलाइन पे एक्सक्लूडिंग दिस लाइन वुड रिजल्ट इन अ कंपाइल एरर। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे अभी प्रोग्राम जब करेंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या मीनिंग हुआ, इंक्लूड आईओस्ट्रीम अगर आपके पास है तो इंक्लूड आईओस्ट्रीम का मतलब ये हो कि इनपुट आउटपुट को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, इसलिए मैंने इसका यूज यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज किया। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फिर आपके पास क्या है, स्टडी का यूज मैंने किया और एंड सो ऑन ऐसे मैं करते गया। ओके, तो ये सब चीजें थी मेरे पास, मैंने यार आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीएस कोड पे लेकर आपको चलता हूँ, वहाँ पे एग्जैक्टली मैं बताऊंगा कि क्या मतलब हमारे पास ये है, ठीक है, और क्या क्या कंपाइलेशन एरर आता है। और उसके बाद हम लोग वीडियो को फिनिश करेंगे नाउ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड चीजें देखेंगे और प्रोग्रामिंग भी करेंगे। ओके, चलो चलते हैं अपने ओपन बोर्ड पर। अच्छा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब पहले तो मैं एक फंक्शन यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ आपको, वही जो है वीएस कोड में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या फर्स्ट लाइन में इंक्लूड किया था, इंक्लूड, आप लिखोगे क्या, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इसकी नीड क्यों हुई भैया, मैंने बताया इसकी नीड मुझे इसलिए हुई क्योंकि मैं इनपुट आउटपुट को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन फंक्शन को कॉल करूंगा। क्या करूंगा, मेन फंक्शन को कॉल करूंगा। मेन फंक्शन को कॉल करने के बाद इसके अंदर ही चीजों को मैं लिखूंगा। ठीक है भैया, तो एक स्टेटमेंट मैंने ये लिख दिया, दो स्टेटमेंट, दो सेकंड लाइन में मैंने ये लिख दिया। थर्ड स्टेटमेंट में बताओ भैया क्या लिखने वाले हो, थर्ड स्टेटमेंट में लिख देता हूँ सी आउट, सी आउट। तो यहाँ पे सी आउट काम नहीं करने वाला है, एरर आएगा, मैं अभी बता दूंगा क्यों। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज करूंगा, एसटीडी जो कि होता है, जो कि इनपुट आउटपुट हमारे पास रिप्रेजेंट करना जब होगा तो मैं इस लाइब्रेरी का यूज करूंगा। तो सी आउट यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेलकम, यहाँ पे लिख दूंगा वेलकम टू आवर टेक यू ग्रो चैनल। ओके, गॉट इट। तो मैंने ये पे वेलकम करा दिया और मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। क्या करता हूँ, क्लोज नहीं करता हूँ। यहाँ पे सेमी कॉलम मैंने बताया था कि सेमी कॉलम का यूज करके हम लोग क्या कर देते हैं, इस स्टेटमेंट को हम लोग एंड कर देते हैं। उसके बाद एक स्टेटमेंट मैं और लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिटर्न जीरो का मतलब ये कि स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे अब खत्म हो गया। अब आप बाहर जा सकते हो और अपने आउटपुट को देख सकते हो। तो यही मैं सेम चीज आपको वीएस कोड में दिखा, हम लोग अपने वीएस कोड पे आ गया। मैं प्रोग्राम यहाँ पे सेम चीज जो आपको ओपन बोर्ड पे दिखाया था यहाँ पे भी लिख के दिखाऊंगा एग्जैक्टली क्या वर्क कर रहा है। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा था इंक्लूड, यहाँ पे आप देखोगे इंक्लूड क्या लिखा था, फिर सेकेंड चीज क्या है मेरे पास, आईओ स्ट्रीम लिखा हुआ है। आईओ स्ट्रीम मैंने बता दिया आईओ स्ट्रीम क्या होता है। नाउ अभी मैं बताया नहीं हूँ। अब इसके बाद मैंने बताया कि मेन फंक्शन के अंदर जाओ, मेन फंक्शन के अंदर क्या लिख दो, मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, सी आउट। तो सी आउट यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रन कराऊंगा, अभी देखो सी आउट, बहुत लोग सी आउट सोच रहे होंगे, बट यहाँ पे कुछ काम करने जा रहा हूँ। सेल यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट से क्या कर दूंगा, एंड कर दूंगा चीजों की, यानी कि मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं जैसे इसको रन कराने की कोशिश करूंगा तो पहले ये बिल्ड बनाएगा, बिल्ड बनाने के बाद मेरा आउटपुट देगा। ओके, बट यहाँ पे कुछ एग्जैक्टली बताता है कि क्या करना है, क्या आउटपुट आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया, आइडेंटिफायर कुड इट सी आउट इज अनडिफाइंड। तो यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफायर जो आपने दिया है, यहाँ पे देखो अब मैं अभी रन कराने के बाद कोड मेरा क्या एरर आया कि आइडेंटिफायर सी आउट इज अनडिफाइंड। ओ माय गॉड,
भैया ये क्या हुआ, मैंने क्योंकि मैं आपको पहले बताया मैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज ही यहाँ पे नहीं किया था। अब जैसे यहाँ पे यूज कर लूंगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को, मुझे मेरा आउटपुट मिलने वाला है। अब यहाँ पे जैसे ही फिर से कोड को रन कराऊंगा तो मुझे क्या, आई होप मेरा आउटपुट मिल जाए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। सो जैसे ही इस कोड को मैं फिर से रन कराऊंगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज कराऊंगा तो मुझे मेरा आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे होगे यार, आपको हेलो वर्ल्ड दिख गया है। तो आप चीजें, आपका स्टेटमेंट होता है, ये स्टेटमेंट आपका स्टडी का है, मेन का स्टेटमेंट है, ये कर्ली ब्रेसेस का स्टेटमेंट है। सो ये सब क्या है, स्टेटमेंट है, और ये मैं इसमें सिक्वेंशियल ऑर्डर में मैं चीजों को यहाँ पे राइट करता हूँ। ओके। तो जैसे कि मैंने यार आपको एक्सप्लेन किया द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, अब जाके आप अपना खुद से कोड लिख सकते हो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, वहां पे जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताया, मैंने जो रूल बताया, जो प्री प्रोसेसर वाली चीजें होती हैं, उन सबको आप राइट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, बेसिक चीजें। और अब हम लोग क्या करना है, कोडिंग हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में